राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। एक कल्प है तो प्रभु लीन मनोज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हर भंजन भुवे भार। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया था। वेद जनम कर में हरि के रे, सौंदर्य सुखद विचित्र घने रे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतराई, चारों चरित नाना वेद कराई। इसी प्रकार भगवान के अनेक जन्म कर्म होते हैं और उनके सुखप्रद बहुत से विचित्र चरित्र होते रहते हैं। अवतार के द्वारा प्रत्येक कल्प में भगवान बहुत प्रकार के ऐसे सुंदर चरित्र करते रहते हैं। तब तब कथा मुनि साय गाए, परम पुनीत प्रबंध बनाए। विविध प्रसंग अनूप बखाने, कराए न सुने आचिर जो सियाने। तब तब की कथा को मुनियों ने परम विचित्र प्रबंध में बनाकर गान किया, जिसमें अनेकों प्रसंग अनुपम ढंग से वर्णन किए हैं। उसे सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। हरे अनंत हर कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहु वेद सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाए न गाए। भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे वेद और संत अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चित करोड़ों कल्प तक भी नहीं गाए जा सकते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हर माया मोहन मुनि ज्ञानी। प्रभु को की प्रसन्न हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारे। हे भवानी, यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा। हरि की माया ऐसी है कि बड़े बड़े मुनि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान भक्तों के हितकारी और कौतुकी हैं और वे समस्त दुखों के नाश करने वाले हैं। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम सौर नर मन को नाय जाए, न मोह माया प्रबल। रमा अस विचार मन माय, बजाए माया पतये। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है कि जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित न करती हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। अपरोहित सुन शैल कुमारी, कहाँ विचित्र कथा विस्तारे। जह कारण यज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशल पर भूपा। हे पार्वती, भगवान के अवतार का अन्य कारण भी सुनो, जिसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ। जिस कारण से वह अजमना निर्गुण और अनुपम ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जासो चरत अवलोक भवानी, सती शरीर रहो बहुरानी। हे पार्वती,
जिस प्रभु को तुमने वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि भेष में घूमते हुए देखा था, हे भवानी, जिनका चरित्र देखकर तुम अपने उस पहले की सती शरीर में बाबरी सी हो गई थी। अजाहो न छाया मिटा है तुम्हारी, तास चरत सन भ्रम रोज भारे। लीला कीन जो तय अवतारा, सो सब करहूँ मत अनुसारा। और तुम्हारे ऊपर जिसकी छाया अब तक भी नहीं मिटती है, इसलिए उस भ्रम के रोग को नाश करने वाले प्रभु का चरित्र सुनो। जिन्होंने जो जो चरित्र उस अवतार में किए हैं, वह सारी लीला मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भरद्वाज मुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्क्यानी। लगे बहर वरने वृष केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज महादेव जी की ऐसी वाणी को सुनकर पार्वती जी सच्चा कर सप्रेम आदर से मुस्कुराने लगी। फिर तो महादेव जी भगवान का अवतार जिस कारण हुआ था उसका वर्णन करने लगे। रामा सोमारे पवन सोमारे पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनो मुनि से मन लाई। राम कथा कलमल हरन, मंगल करन सुहाए। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। वही मैं तुमसे सारी कथा कहता हूँ। हे मुनीश्वर, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। स्वाम्भु मनु अरो सत्य रूप, जनते वे नर श्रेष्ठी अनूप। दंपति धर्म आचरण कीना, अजाओ गाँव श्रुत जन के लीक। स्वाम्भव मनु और उनकी स्त्री सतरूपा, जिनसे मनुष्य की अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन दंपतियों में धर्म का आचरण इतना अच्छा था कि अब भी वेद जिसकी लीक को गाते हैं। नृपे उत्तान पाद सुतासु, ध्रुव हर भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत, ताहि वेद पुराण प्रशंसा जाए। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिसके बड़े पुत्र ध्रुव नामक श्री भगवान के भक्त हुए। उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण प्रशंसा करते हैं। देव होते पुनतास कुमारी, जो मुनि मर्दन के प्रिय नारे। आदि देव प्रभु दीनो दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। मुनि की देवहूति नाम की कन्या थी, जो मर्दन मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसके गर्भ से कृपालु आदिदेव दीन दयालु स्वामी कपिल मुनि ने जन्म लिया। सांख्य शास्त्र तेन प्रगट बखाना, तप्त विचारन पुन भगवाना। ताय मन राजगीन बहु काला, प्रभु आयुष सब वेद प्रतिपाला। जिन्होंने प्रसन्न होकर तप्तमय सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, क्योंकि वे भगवान तप्त के विचार में बड़े निपुण थे। उन मनु महाराज ने अधिक समय तक राज करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन किया। सोमर पवन सुत पावन नामु,
अपने बस कर राखे राम। राम सोए ना बेसाए बेराग भवन बसत बा चौथ बन। राम हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगतो बिनु। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे राम। जब उनको घर में रहते वृद्धावस्था आई और विषयों से वैराग नहीं हुआ तो महान दुखी हो विचार करने लगे कि मेरा यह जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ ही चला गया। बारह बस राज सुतैं तब दीना नार समेत गवन वन कीना। तीरथ भरने मित से विख्यात अति पुनीत साधक सिरदाता। तब वे हठात पुत्र को राज दे रानी सहित जंगल को चले गए। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य एक अत्यंत पवित्र और विख्यात तीर्थ है जिसमें जाकर साधकगण पवित्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। बसाए तहाँ मन से समा जाता ये रस चलो मनोराज। पंथ जात सो है मतो धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीर। जहाँ मुनि और सिद्धजनों का समाज वास करता था, राजश्री मनु हर्षित होते हुए वहां गए तो मार्ग में वे मतधीर कैसे सुबह लगते थे जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण किए जा रही हो। पहुँचे जाए देन मतो तीरा रस नान निर्मल नीराए मिलन से दे मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर पुरुष जाने। चलते चलते गोमती नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने प्रसन्न हो उस निर्मल जल में स्नान किया। उसी समय वहाँ अनेक सिद्ध मुनि राजा को धर्मात्मा जानकर मिलने आए। जाहे जाहे तीरथ रहे सुहाए मुनाए सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुन पट परधाना सत समाज नित सुनाए पुराना। तब जहाँ जहाँ जो सुंदर तीर्थ थे वह सब मुनियों ने आदर सहित कराए। वह दुबले पतले शरीर वाले राजा मुनियों के से वस्त्र धारण किए संतों की सभा में नित्य पुराण सुनने लगे। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे राम। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपै सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरोय दंपति मन अति लागे। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे राम। मंत्रों में श्रेष्ठ द्वादश अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे प्रेम सहित नित्य जपते थे। उन दंपतियों का मन भगवान वासुदेव के चरणों में अत्यंत लग गया। करा है आहार साक फल कंदा सोमर ब्रह्म सचनानंदा। पुण्य हरुत करन तप लागे बारे आधार मूल फल त्यागे। उस समय वे केवल शाक और कंदमूल फलों पर ही अपना आहार निश्चय किए सचनानंद ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे। फिर वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तब उन्होंने जल का आहार करना आरंभ किया और मूल तथा फल को छोड़ दिया। और अभिलाष निरंतर होए देखे नयन परम प्रभु सोए। आगुन अखंड अनंत अनादि जह चिंता परमारथ बारे।
उनके हृदय में सर्वदा यही अभिलाषा रहती थी कि उस सच्चिदानंद भगवान को नेत्रों से देखें, जो भगवान गुण रहित अखंड अनंत और अनादि हैं और जिनको परमार्थवादी ही देखते हैं। नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जास अंश ते नाना। उस और जिनको वेद भी अंत नहीं है, वेद भी अंत नहीं है, ऐसा कहकर गान करते हैं, और जो प्रसन्न करने वाली उपमा रहते हैं, जिनके अंश मात्र से अनेकों महादेव ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक सब, ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, भगत तो लीला तन गाए। जो यह वचन सत श्रुत भाषा, तो हमारे पूजाए अभिलाष। ऐसे स्वामी अपने सेवक के बस में रहकर भक्तों के हितार्थ लीला से शरीर ग्रहण करते रहते हैं। यदि वेद का यह वचन सत्य है तो मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। सोमारे पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखें रामू। यह वेद बेते बरस सठ सहस, बार हार सवत सवत संत सशस्त्र पुण्य, रहे समीर आधार। संवत सत्य सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। सोमारे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखें राम। जब इस प्रकार महाराज मुनि मनु को केवल जल के आधार पर अर्थात जलपात्र पीकर 6000 वर्ष बीत गए, तो वे फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार से रहे। 12 सहस 10 त्याग्यौ, सो ठाणे रहे एक पद दो। वेद हरे हर तप देखे अपार, मन समीप आए बहुबार। 10,000 वर्ष तक उन्होंने उसको भी त्याग दिया और एक पांव से खड़े रहकर घोर तप करने लगे। तप ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी उनका ऐसा भारी तप देखकर उनके पास कई बार आए। मांगाए बर बात लोवाए, परम देर नहीं चलाए। आस्त मात्र होए हर शरीर, तदपि न मनाए मन ही पीरा। और बोले वर मांगो, बहुत भांति से लुभाया, किंतु वे परम दीप जाने से भी नहीं लगे। यद्यपि उनका शरीर सूखकर अस्थि मात्र हो रहा था, तो भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा न थी। प्रभु सर्वज्ञ दास ने जो जानी, गते अनन्य तापस नृपुरानी। मांग वर वे नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। तब सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें अपना दास जानवर राजा रानी की तपस्वियों की सी गति देख कर की, ऐसी दूसरे की ना हो। इतने में यह अत्यंत गंभीर और कृपा रूपी अमृत वाणी सुनाई कि वर मांगो। मृता के जिया बन घेरा सुहाए, श्रवण रध्र होए और जब आए। अष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानव अवर भवन ते आए। तब इस प्रकार जब मृतक को भी जिलाने वाली सुहावनी वाणी उनके कानों के छेदों को पार कर हृदय में पहुंची, तो उनके शरीर पुनः हष्ट पुष्ट सुंदर हो गए, मानो अभी घर से चले आए हो। सोमारे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। श्रवण सौदा समय बचन सुन, पुलक प्रफुल्लित गाते। बोले मन कर दंडवत, प्रेम न हृदय समाते। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू।
जब कानों से उन्हें ऐसी अमृत वाणी सुनाई पड़ी तब महाराज मनु का शरीर प्रेम से पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे दंडवत करके बोले, जो प्रेम हृदय में नहीं समाता था। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम। सिया वर रामचंद्र की जय।